आज मैं लाया हूँ सर्दी के मौसम में हम टकाई किस तरह करें। तो आप भी सोच रहे होगे यार सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम में क्या अलग अलग टकाई होती है। तो भाई हाँ, सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम में एक तरह टकाई होती है और बारिश के मौसम में अलग तरह से टकाई होती है। सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में दोस्तों हमें ज़्यादा तेज़ टकाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दाना कड़क ही आता है तो उसे तेज़ करने की टकाई को तेज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दाना नमी वाला होगा, पानी चढ़ा हुआ होगा, तो उसे तेज़ करने की ज़रूरत है। टकाई को, पत्थर को हमें तेज़ करने की ज़रूरत है दोस्तों, और वो हम बारिश के मौसम में करते हैं। तो बारिश के मौसम में किस तरह टकाई करें वो मैंने वीडियो आपने बनाया है और लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में किस तरह टकाई करें दोस्तों। तो वो बारिश के मौसम की अलग है। अब आपको सर्दी के मौसम में जो हमारे दाने कड़क आते हैं, और अगर हम सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा तेज़ टकाई करेंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा कि दाने भी कड़क आते हैं और फिर रफ़ आएगा आटा हम पीसेंगे तो रफ़ आएगा या मीडियम आएगा दोस्तों। तो अगर आपको ज़्यादा जीना आपके वहाँ खा रहे हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये टकाई आपके ज़्यादा काम आएगी दोस्तों। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जैसा हमारा दाना होगा उस तरह के हम पिसाई जीना भी कर सकेंगे, ज़्यादा भी कर सकेंगे, रफ भी कर सकेंगे, सभी प्रकार की अभी के मौसम में हम कर सकेंगे दोस्तों। तो हमको बहुत हार्ड नहीं टकाई मारने की, मीडियम टकाई मारने की है। तो वीडियो को बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप पूरी तरह बात समझ जाओगे दोस्तों। और मैं आपको माप साइज करके बताऊंगा पूरी तरह, आपको नाली किस तरह रखनी है, पटरी किस तरह रखनी है, सभी का आपको माप करके बताऊंगा। और पटरी ऊपर हमें लिट्टी किस तरह करनी है, और लिट्टी किसके करने की है, देसी पत्थर वालों के या एमरी पत्थर वालों के, और एमरी पत्थर वालों को किस तरह करने की, देसी पत्थर वालों को किस तरह करने की, वो पूरी तरह मैं आपको पूरी बात समझाऊँगा और आपको समझनी है दोस्तों। और उसी तरह आपको टकाई करनी है तो आपका आटा भी बढ़िया क्वालिटी का निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। नाली कितने इंच की हमें रखने की है, पौड़ाई हमें कितने इंच की रखने की वो हम माप लेंगे दोस्तों। तो हमारी नाली हमें अभी 2 इंच की रखने की है। देखो 2 इंच की मैंने रखी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ में 2 इंच के जो बाजू में जो बड़ी लिट्टी आती है ना, वहाँ से हमको पीछे देखो, ये 2 के पीछे हमें जो बड़ी लिट्टी आती है उसके हमें उस माप की हमें रखने की है दोस्तों। तो मैंने अभी माप कर लिया है, तो अभी मैं माप करके निशान कर लूँगा दोस्तों। तो निशान में इस तरह मार्कर से करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा निशान कर लूँगा बस। अभी मेरा को यहाँ पे निशान कर लिया दोस्तों, और फिर मैं यहाँ से जितनी मेरे को रखने की है उतनी मैं यहाँ से मैं, आप शायद देख सकते हो तो एक यहाँ पे निशान कर लूँगा, एक यहाँ पे निशान कर लूँगा, और एक यहाँ पे निशान कर लूँगा दोस्तों। तो ये निशान हो गया मेरा। अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, अभी ये मार्कर से मैं पूरी लिट्टी सही कर लूँगा। अब मैं आपको पटरी का माप बताऊंगा। जिस तरह हमने ये देखो, ये मेरे इस तरह मापता हूँ। जब मैं टेप से नहीं मापता तो इस तरह मैं मापता हूँ। इस तरह मेरे देखो ये परफेक्ट आ रहा है 2 इंच का। तो आप इस तरह भी माप कर सकते हो। अगर आपके 2 इंच की उंगलियाँ हो रही है आपके हाथ की, तो आप हाथ से भी माप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरी 2 इंच की और तो मैं इस तरह माप करता हूँ। और अब हम पटरी का माप लेंगे दोस्तों। और पटरी में भी हमें दोस्तों 2 इंच की पटरी रखनी है। कितने इंच की दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 इंच की रख सकते हैं, 2.25 या 2.5 इंच की रख सकते हैं, पर मैं 2 इंच की रखता हूँ। बाकी आप अपनी हिसाब से देख लेना दोस्तों। इससे ज़्यादा लंबी मत रखना, 2 से या 2.5 से ज़्यादा लंबी मत रखना दोस्तों। 2 से 2.5 से आप लंबी रखोगे तो क्या होगा दोस्तों कि ज़्यादा आवाज़ करेगी चक्की ज़्यादा, यानी अलग तरह का आवाज़ आएगा, पिसाई का आवाज़ नहीं आएगा। पिसाई का आवाज़ आएगा तो चलेगा, जितनी भी तेज़ होगी तो कोई बात नहीं। पर क्या होगा दोस्तों कि अगर आपकी तेज़ नहीं है और आपने बड़ी पटरी रखी है तो डग 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 जैसे बेरिंग हमारा ख़राब हो जाता है या पत्थर का सेटिंग बिगड़ जाता है, उस तरह का आवाज़ आएगा दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ निशान कर लिया है।
मेरी तो पटरी 2 इंच की है दोस्तों, तो मैं इसको 2 इंच का निशान कर लूँगा दोस्तों। तो ये 2 इंच की पटरी मैंने कर डाली है दोस्तों। अब मैं इसके ऊपर निशान कर लूँगा पूरी तरह से, ठीक है। अब इस तरह हमें पूरे पत्थर में इसी तरह हमें निशान करना है दोस्तों। फिर मैं आपको टकाई करके बता दूँ, दोनों पत्थर में हमें इसी तरह निशान कर लेना है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों ये हमने निशान कर लिए दोस्तों पूरी तरह से। 2-2 इंच के हमने पार्ट रखे, पटरी रखी है, और 2 इंच के हमने नाली रखी है दोस्तों। पत्थर की जो बॉर्डर आती है ना दोस्तों, वो बॉर्डर खास करके हमें जब भी चढ़ी हुई हो, जहाँ से भी चढ़ी हुई हो, हमें चीनी और हथौड़ी की मदद से या फिर हमें ग्राइंडर मशीन की मदद से हमें उसे घिस लेना है, और चीनी और हथौड़ी की मदद से हमें उसे तोड़ लेना है। वो बॉर्डर आपकी उतरी हुई होगी तभी आपकी चक्की अच्छी तरह माल अच्छा निकालेगी दोस्तों। अभी हमको क्या करने का दोस्तों कि ये देखो, ये मेरी जो नाली है ना, ये नाली ये कंप्लीट है दोस्तों। इसे यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं मेरे। तो अभी मेरे को क्या करने का है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ जल्दी घिस जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंडाई नहीं, गहराई नहीं होती। इसलिए क्या है कि ये पार्ट और ये नाली का भाग दोनों एक तरह हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ से सिर्फ जरा ही लेने का, जरा अड्डा के ग्राइंडर मशीन जरा, और यहाँ से जो ये हमने निशान किया है ना, ये भी बराबर है। तो अभी यहाँ से क्या है, हमको जरा इसके जो हमने निशान किया उसके नीचे से जरा हमको जरा अड्डा के लेने का, बस हो गया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का, बाकी का इस तरह रख देने का। और ये खास करके बात ध्यान रखें दोस्तों कि अगर इस तरह आपकी नाली कंप्लीट है, देख लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है, आपको पूरी तरह मैं सही तरह से बता दूं तो ये नाली आ रही है पहले से तीसरी लाइन में दोस्तों। पहली जो ब्लैक लाइन है उससे तीसरी लाइन में हमारी आ रही है। तो इतनी गहराई यहाँ पे है मेरी, और यहाँ पे आ रहे हैं 1 इंच में आधा इंच जितनी आ रही है दोस्तों। यहाँ पे आधा इंच जितनी आ रही है, यहाँ पे आधा इंच से थोड़ी कम आ रही है, और यहाँ पे 3 लाइन आ रही है। तो थोड़ी कम हमारे यहाँ से यहाँ कम आ रही है, फिर यहाँ थोड़ी गहराई हो गई, फिर यहाँ ज़्यादा गहराई हो गई। तो इतनी भी गहराई नहीं रखनी चाहिए दोस्तों कि हमारा यहाँ माल जमा हो जाए, ऊपर तक खींचे नहीं दोस्तों। तो उसका मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा, तो वो भी आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी गहराई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए। जो यहाँ गहराई है इससे डबल यहाँ होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये अभी हम नाली छोड़ देंगे दोस्तों। और फिर ये हो गया, ये भी नाली कंप्लीट ही है दोस्तों, ये इसको भी मेरे नहीं करने की। इसी तरह हमें काम करने का है भी गर्मियों के सर्दियों के मौसम में, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ जो नाली कंप्लीट है उसको फिर से आप टकाई मारोगे तो टकाई तेज़ हो जाएगी, और आटा तो बढ़िया निकलेगा पर रफ निकलेगा दोस्तों। तो रफ ग्राहक को नहीं मजा आएगा, आपको जो नहीं खा रहे तो आपको ग्राहक को नहीं मजा आएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जिसको ज़रूरत है उसी नाली को हमें छेड़ना है। ऐसा नहीं करना कि इस पत्थर को हम पूरी तरह टकाई मार लेते और दूसरे पत्थर को नहीं मारते, दूसरे पत्थर को हम टकाई नहीं करें। उस तरह कभी नहीं करना दोस्तों। अगर इस तरह आपने करा तो उस पत्थर को जो नाली को ज़रूरत है वो नाली ऊपर आती जाएगी और वो पटरी के साथ टकराएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपका आवाज़ भी ज़्यादा आएगा और आपके आटे में भूसी भी ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपको करना है। जो नाली आपको लगे कि यहाँ से ऊंची है, यहाँ से एक साथ हो गई है, तो ही वहाँ से जरा ले ले। यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है तो ही ना ले, बराबर। बाकी लेने की ज़रूरत है तो उसे लेनी चाहिए दोस्तों। तो अभी मेरे इस पत्थर में कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पत्थर कंप्लीट है दोस्तों, पर मेरे को यहाँ से ऊपर से जरा लेने का है दोस्तों। यहाँ ऊपर से लेने का तो वो तो मैं लूँगा ही, क्योंकि यहाँ से पैक हो जाएगा ना, यहाँ से बंद हो जाएगा तो आटा आपका स्पीड से नहीं निकलेगा, और बढ़िया तरह जो अच्छी क्वालिटी का आटा निकलता है वो भी नहीं निकलेगा दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ लेके किस तरह मैं लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहली नाली करके बताता हूँ और फिर ये पेथा करके बताता हूँ कि पेथा हमें किस तरह लेना है। अगर यहाँ से ये पटरी से नीचे है हमारा पेथा, तो हमें जो ये लाइन है वहाँ ही सिर्फ अडानी है दोस्तों। वो मैं भी आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको नाली लेके बताता हूँ।
ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये निशान तक ही मैंने जरा जरा यहाँ ऊपर से अड्डा अड्डा के लिया है दोस्तों, ज़्यादा कुछ उतारा नहीं है, थोड़ा अड्डा अड्डा के लिया है दोस्तों। तो अब इस तरह मैं यहाँ पे ले लूँगा जरा जरा, ताकि हमारा जो तकाई 8-10 दिन निकल जाए तो ये दोनों साथ में अड़े नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा जरा सा मैं इस पटरी से जरा नीचे कर दूँगा दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा। देखिए तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह। जब भी आप तकाई करें ना तो इस तरह ना करें, इस तरह करने या इस तरह आप करते हैं, कई लोग इस तरह करते हैं, कई लोग इस तरह करते हैं। कभी ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो भाग है ना लीसा ही रहना चाहिए। यहाँ अगर आपके घिसी पड़ गई या खाच पड़ गई ना दोस्तों, तो वहाँ से भूसी ज़्यादा निकलेगी और ग्राहक की फरियाद आएगी दोस्तों। तो हमेशा कैसे करना चाहिए, यहाँ ऐसे नहीं रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। हमेशा मशीन एक से सुला के रखना चाहिए, ऐसे सुला के रखोगे ना तो आपके वहाँ के तकाई के निशान नहीं पड़ेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको ये पेथा लेके बताता हूँ, तो उसको भी हमें यहाँ से लेना है दोस्तों, ऐसे नहीं करना या ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से क्या आएगा, देखो ये जो ब्लेड की धार होती है ना, वो धार यहाँ पे लगती है और धार का निशान हो जाता है। फिर वहाँ से क्या भूसी का ज़्यादा आपको खतरा रहेगा, तो भूसी आएगी। तो आपको देखो मैं किस तरह करता हूँ, देखो इस तरह करूँगा, इस तरह करूँगा तो क्या है कि यहाँ हमारे यहाँ से घिस के आएगी दोस्तों, यहाँ से घिस के आएगी, क्योंकि यहाँ ऐसे करोगे ना तो यहाँ ब्लेड का निशान पड़ जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करता हूँ। तो देखो इस तरह हमें जरा ऊपर से, जहाँ हमारा जो पटरी देखो किस तरह अड़ रही है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह नीचे है दोस्तों, पूरी तरह इस तरह नीचे आएगी, पर ये पटरी है ना, पटरी से थोड़ा हमको देखो ऐसे अड़े ना, तो हमको लगना चाहिए कि ये पटरी से नीचे आ चुका है दोस्तों पेथा। क्योंकि पेथा अगर पटरी से थोड़ा नीचे लगेगा ना, तभी आपका माल अच्छा निकलेगा और माल जलेगा भी नहीं, आटा भी नहीं जलेगा दोस्तों ज़्यादा, और आपका बढ़िया क्वालिटी का आटा निकलेगा दोस्तों। हमको पता चल जाना चाहिए दोस्तों इस तरह कि अगर हम 20 दिन या 15 दिन या 10 दिन अगर हम चलाएंगे और पेथा और पटरी एक साथ नहीं टकराएंगे और इससे नीचे रहेगा पेथा, तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आप इसके साथ रखोगे तो क्या होगा दोस्तों कि आपका आवाज़ ज़्यादा आएगा और माल की क्वालिटी भी कम निकलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमें सभी पत्थर में थोड़ी थोड़ी टकाई करनी है, जरा ही। अगर बहुत ज़रूरत है दोस्तों, अगर ये सब बंद है, पैक हो चुका है आपका, तो आपको लेनी ज़रूरी है दोस्तों पूरी नाली और पूरे पेथे। और अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको लगे कि यहाँ बराबर है, तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ लेना है। अगर आप ज़रूरत नहीं है, पूरी लाइन आपकी बराबर है और फिर भी आप पूरा लोगे, तो उससे क्या होगा, दाने आने के भी खतरे रहेंगे और दाने शायद ना भी आए तो क्या होगा कि बहुत तेज़ हो जाएगी टकाई, और तेज़ टकाई कड़क दाने में नहीं चलेगी दोस्तों। इसलिए आपको थोड़ी, आपको जो कर रहे हैं, जो बारिश के मौसम में जो हम टकाई कर रहे हैं, तो उस तरह हमको नहीं करने की, अभी हमको अलग तरह से करने का है, ताकि हमारी तेज़ टकाई ना हो और आटा जीना आए दोस्तों। तो इस तरह हमें करने का है दोस्तों। अब मैं आपको पटरी का बताऊँ, पहले ये सब मैं नाली और पेथे ले लूँ, फिर आपको इस पटरी का बताऊँगा दोस्तों। तो इस पटरी पर हमें किस तरह आप लिट्टी करनी है, जो हम पहले पास करते थे, पूरी तरह मैं पास करता। देखो अभी मेरे एक उंगली जितनी मैं जगह रखता हूँ दोस्तों, अभी मैं एक उंगली इतनी जगह रखता हूँ, उसके बाद मैं लिट्टी करता हूँ। पहले क्या करता था कि ये जो लिट्टी यहाँ एक आई है ना, यहाँ पे 2 लिट्टी आती थी, एक और 2 आती थी। अब मैंने ये साइज बढ़ा दी, क्योंकि अभी कड़क दाना आ रहा है, तो उसे पीसने के लिए अभी इतनी ज़्यादा लिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मैं लिट्टी करूँगा तो रफ़ आएगा आटा, इसलिए एक ही करिए। और आधी लिट्टी भी हमें जो बहुत पास में करता था,
वो बारिश के मौसम में करता था। तो अब मेरे को इतनी पास नहीं करने की, अब थोड़ी दूर दूर करने की दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए टकाई पूरी तरह हो चुकी है। टकाई तो क्या थी, बैठा बैठा के निकाला है दोस्तों। हमारी नाली जो कंप्लीट थी, तो कंप्लीट अगर आपकी नाली है तो ये इसी तरह करिएगा दोस्तों। बाकी लेने की है तो आपको लेनी पड़ेगी पूरी तरह। अगर आप देखिएगा जो नाली आपको लेने की है वही लीजिएगा, बाकी ज़्यादा मत लीजिएगा दोस्तों। बाकी अड़ा अड़ा के निकालने का है हमको, ज़्यादा बहुत गहरी नहीं करने की, ज़्यादा वो तेज़ नहीं करने की। अभी आपको मैं ये पटरी पर लिटी करके बताता हूँ। और ख़ास करके देसी पत्थर वालों को मैं कह दूँ, अगर जो भी देसी पत्थर चला रहा है, तुम्हें भले ये सब अड़ा अड़ा के निकालो, तो पटरी पर हमें लिट्टी करनी है। पटरी पर अगर हम लिट्टी नहीं करेंगे देसी पत्थर वाले, तो उस पर भूसी ज़रूर आएगी अगर आपने लिट्टी नहीं की तो दोस्तों। तो हमें लिट्टी करनी ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले ये बता दूं, मैंने ये ब्लेड बदल डाली है। ब्लेड दोनों सेम ही है, पर ये नई ब्लेड है। ये नई ब्लेड नहीं चलेगी क्योंकि इसकी जो नोक आती है वो मोटी होती है, तो ये हमारे पार्ट में करने को नहीं चलेगी। इसलिए मैंने पतली जो हमारी पुरानी निकाली हुई होती है वो मैंने ली है, ताकि उसकी जो नोक होती है पूरी तरह बहुत ही बारीक और झीनी होती है। तो इससे हमारी झीनी लिट्टी होनी चाहिए, बहुत मोटी लिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये ख्याल रखें।
और किस तरह मैंने देखो नाली की है, किस तरह पटरे किए, किस तरह पेथे किए, ये मैंने आपको पूरी तरह समझाया कि मैं मुझसे हो सका उतना मैंने आपको समझाया। फिर भी ना समझो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना दोस्तों। तो इस तरह मैं टकाई करता हूँ दोस्तों। और दोनों पत्थर की दोस्तों इसी तरह हमें करने की है, दोनों अलग अलग नहीं कि उसकी अलग करने की, इसकी अलग करने की। अगर जिस नाली की ज़रूरत है उसको आपको टकाई करने की है, अगर जिस नाली को ज़रूरत नहीं उसकी टकाई नहीं करोगे तो अच्छा है दोस्तों, रफ नहीं निकलेगा दोस्तों, आपका आटा जीना निकलेगा। और जितनी भी हमारी दूसरी नाली है सभी एक ही साइज़ की हो जाएगी, क्योंकि जो हमको ज़रूरत नहीं उसको हमने छोड़ दिया है और जिसको ज़रूरत है उसको हम करेंगे तो एक ही साइज़ की सभी नाली हो जाएगी। तो एक ही तरह का काम सभी नाली देगी, सभी पार पट्टी देगी, सभी पेथे एक ही तरह के काम देगी। तो ये पहले मैं बाजरे पीस रहा हूँ, ये देख लीजिए, और ये इसकी स्पीड देख लीजिए, पूरी स्पीड से जा रहा है। ये हम जीनी बाजरे पीस रहे हैं, बिल्कुल ही बारीक जीनी है। और इसका एम्पियर काटा बता दो, एम्पियर कितने ऊपर जा रहा है। तो ये हमारी 6 साढ़े 6 ऊपर गेहूँ भी डाल दिए दोस्तों, और देखो कितनी स्पीड से जा रहे हैं। और अभी मैं आपको माल बताता हूँ कैसा पिस रहा है, देखते दोस्तों, पूरा ही बारीक आटा, एकदम बारीक आटा, मस्त आटा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए स्पीड, देखिए इसकी। मैं आपको एम्पियर काटा बताता हूँ, उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, भूल मत जाना दोस्तों, अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये 10 एम्पियर ऊपर हमारी चक्की चल रही है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।